बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा और समृद्ध राज्य था। यहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल थे, सोने चांदी के झूमर थे और दूर दूर तक सुनहरे खेत लहराते थे। इस राज्य पर राज करते थे महाराज वीरसेन। महाराज बहुत बलवान थे, तलवारबाज थे, घुड़सवार थे, पर उनका एक बहुत बड़ा घमंड था। उन्हें दुनिया के सबसे सुंदर और दुर्लभ पक्षियों का शिकार करने का शौक था। वे सोचते थे कि सबसे रंग बिरंगे पंख सिर्फ उनके महल की शोभा बढ़ा सकते हैं। महाराज का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बेटा था, युवराज विक्रमादित्य। राजा उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। महारानी, महारानी, आज सुबह से युवराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं खेलते खेलते महल के बाहर तो नहीं चले गए? महाराज, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? युवराज तो यही बगीचे में खेल रहे होंगे। आप भी ना, उनसे मिले बिना आपको चैन ही नहीं आता। हाँ महारानी, जब तक अपने राजकुमार को अपनी आंखों से न देख लें, हमारा दिल धड़कना बंद सा हो जाता है। हम उनसे कितना प्यार करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ महाराज, पूरा राज्य जानता है कि आप अपने बेटे के लिए जान दे सकते हैं। रानी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दूर से छोटे पैरों की दौड़ने की आवाज आई। ये लीजिए महाराज, आपके लाडले आ गए। अब जी भर के लाड़ प्यार कीजिए। आ गया मेरा शेर। बेटा विक्रमादित्य, तुम सिर्फ यही महल के अंदर और बगीचे में खेला करो, बाहर बिल्कुल मत जाना। बाहर बहुत खतरा है। पर पिताजी, आप तो रोज बाहर जंगल में शिकार करने जाते हैं, आपको कोई खतरा क्यों नहीं होता? बेटा, ये बातें अभी तुम छोटे हो, इसलिए नहीं समझ सकते। जब बड़े हो जाओगे तब खुद समझ जाओगे। तो मैं कब बड़ा होऊंगा? आज रात को सोते सोते बड़ा हो जाऊंगा ना, या कल सुबह तक? हाँ मेरे राजकुमार, कल सुबह तक तुम बिल्कुल बड़े हो जाओगे। बस पहले दूध पी लो, बादाम खाओ, अच्छे से सो जाओ, फिर देखना कितने बड़े हो जाओगे। राजकुमार खुशी खुशी माँ के साथ दूध बादाम पीने चला गया। उसी घने और सुंदर जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत मोरनी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रहती थी। मोरनी का बच्चा बहुत चंचल था, हर समय खेलता कूदता रहता था। माँ, मैं तोते भाई के साथ नदी किनारे खेलने जा रहा हूँ। वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा सुनो, ज्यादा दूर मत जाना। इन दिनों राजा वीरसेन शिकार करने आते हैं। उनके तीर बहुत तेज चलते हैं। अरे माँ, चिंता मत करो, हम तो बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। अगर कोई खतरा हुआ तो फटाफट उड़कर भाग जाएंगे। बेटा, उड़कर तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर मनुष्य ने तीर चला दिया तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वादा करो, सिर्फ आसपास ही खेलोगे। पक्का वादा माँ, हम आसपास ही खेलेंगे। अब मैं चलता हूँ, वरना तोते भाई सचमुच गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कहकर नन्हा मोर रंग बिरंगे पंख फैलाकर उड़ गया। महारानी, हम शिकार पर जा रहे हैं। तुम युवराज का पूरा ख्याल रखना, कहीं खेलते खेलते महल के बाहर ना चले जाएं। ठीक है महाराज, पर मेरी एक विनती है। बोलो महारानी, बेझिझक कहो। महाराज, कृपा करके इन मासूम बेजुबान पक्षियों का शिकार करना छोड़ दीजिए। सोचिए, उन माँओं का क्या हाल होता होगा जो अपने बच्चों को खो देती है। अरे महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? शिकार करना तो राजा का कर्तव्य है। इससे हमारा बल, हमारा साहस, हमारी वीरता दिखती है। पर महाराज, उन बेजुबान माँओं का क्या, जो अपने बच्चों के लिए जीवन भर रोती रहती है? अरे वो तो पक्षी हैं महारानी, उनमें मनुष्यों जैसी भावनाएं कहाँ होती हैं? वो 2-4 दिन में भूल जाते हैं। राजा ऐसा कह ही रहे थे कि तभी मंत्री धनंजय आते हैं। महाराज, घोड़े तैयार हैं, शिकार के लिए देर हो रही है। चलो मंत्री जी। महारानी, युवराज का ख्याल रखना, हम जल्दी लौटेंगे।
राजा घोड़े पर सवार होकर तीर कमान लेकर जंगल की ओर निकल गए। तोते भाई, इतनी देर कहाँ लगा दी? तेरी माँ फिर समझा रही थी ना कि दूर मत जाना, शिकारी आते हैं। चल अब जल्दी नदी की तरफ। दोनों हंसते खेलते नदी किनारे पहुंचे। पानी चमक रहा था। सूरज की किरणें पंखों पर पड़कर इंद्रधनुष बना रही थीं। मंत्री जी, आज तो बहुत देर हो गई, एक भी पक्षी नहीं दिख रहा। हाँ महाराज, मुझे तो बहुत तेज प्यास भी लगाई है। अरे, पक्षियों को भी तो प्यास लगती होगी ना। चलो नदी की तरफ चलते हैं, वहाँ जरूर कोई न कोई शिकार मिलेगा। राजा और मंत्री नदी की तरफ बढ़ते हैं। नदी किनारे नन्हा मोर पानी पी रहा था। तभी हवा में एक तेज सीटी की आवाज, सनसनाता हुआ एक तीर आया और उसके कान के पास से गुजर गया। दूसरा तीर सीधा उसके छोटे से पंख में लगा। वो दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। तोते भाई, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मेरी माँ को जाकर सारी बात बता देना, जल्दी। नहीं बहन, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जाओ भाई, प्लीज जाओ। तोता आंसुओं के साथ उड़ गया। उधर राजा और मंत्री वहां पहुंचे। देखा मंत्री जी, मैंने कहा था ना कि हमारा शिकार यहीं इंतजार कर रहा है। कितना सुंदर है ये नन्हा मोर। हाँ महाराज, बहुत दिनों बाद ऐसा शिकार हाथ लगा है। राजा नन्हे मोर को उठाकर महल की ओर ले गए। इधर तोता रोता बिलखता मोरनी के पास पहुंचा। बहन, मैंने मना किया था पर उसने मेरी एक ना सुनी। राजा ने तीर मार दिया, वे उसे उठा ले गए। नहीं, मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मोरनी और तोता जंगल के सबसे बुद्धिमान और चालाक गरुड़ के पास जाते हैं। गरुड़ दादा, मेरे बच्चे को बचा लो। चिंता मत करो मोरनी, अगर वो जिंदा है तो हम उसे जरूर वापस लाएंगे। पर गरुड़ दादा, हम मनुष्य से कैसे लड़ेंगे? वे बहुत ताकतवर है। ताकतवर से ताकतवर बनकर ही लड़ना पड़ता है। हमें मनुष्य बनना होगा। कल सुबह एक चमत्कारी ऋषि के पास चलेंगे। अगली सुबह तीनों पक्षी ऋषि मुनि साधु के पास पहुंचते हैं। बाबा, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। एक शिकारी राजा मेरे बच्चे का शिकार करके उसे अपने महल ले गया है। बताइए बाबा, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? वत्स, चिंता मत करो, मैं अभी अपनी शक्तियों से तुम्हारे बच्चे को सही सलामत यहीं ले आता हूँ। नहीं बाबा, कृपया ऐसा मत कीजिए। बच्चा तो आ जाएगा, पर वो राजा, वो अपनी गलती कभी नहीं समझेगा। वो फिर जंगल आएगा और फिर किसी मासूम बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देगा। तो फिर वत्स, तुम चाहती क्या हो? क्या उस राजा को मैं ही सबक सिखाऊं? नहीं बाबा, उसे सबक हम खुद सिखाएंगे। बस आप हमें मनुष्य का रूप दे दीजिए। वत्स, तीनों को मनुष्य बनाना संभव नहीं। तुम तीनों में से केवल एक ही मनुष्य बन सकता है। तो फिर बाबा, मुझे मनुष्य बना दीजिए। मेरे बच्चे को उस राजा ने छीना है, उसे सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। ऋषि की कृपा से चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। मोरनी का शरीर चमकने लगा, उसके पंख गायब हुए और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवती के रूप में बदल गई। ऋषि ने उसका नाम रखा मालिनी। जा वत्सी, जाकर उस राजा को सच्चा सबक सिखा। पर याद रखना, बदला नहीं, सिर्फ सबक। ममता से ही घमंड को हराना। आपका लाख लाख धन्यवाद बाबा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मालिनी सीधे विजयपुर राजमहल की ओर चल पड़ी। पिताजी, देखो ना, ये मोर का बच्चा कितना सुंदर है। इसे पिंजरे से बाहर निकालो ना, मैं इसके साथ खेलूंगा। नहीं बेटा, ये जंगली पक्षी है। अगर बाहर निकाला तो फुर्र से उड़ जाएगा, महल में कहीं खो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं इसे पकड़ लूंगा। ये मेरे साथ रहेगा ना? चिंता मत करो मेरे शेर, कल तुम्हारे लिए
मैं एक गिद्ध का बच्चा भी पकड़ कर लाऊंगा। वो और भी ताकतवर होगा। तुम उसकी सवारी करोगे। सच पिताजी? वाह! तभी मंत्री धनंजय एक सुंदर युवती को लेकर आते हैं। महाराज, ये मालिनी नाम की लड़की बाहर खड़ी थी। कहती है कि उसे काम चाहिए, पर इसने एक अजीब बात कही है कि ये पक्षियों की हर भाषा समझती है और उन्हें कोई भी काम करने का आदेश दे सकती है। क्या बकवास है? पक्षियों की भाषा? महाराज, मैंने भी नहीं माना था, लेकिन इसने बाहर एक कौवे को बुलाकर कुछ कहा और कौवा तुरंत इसके कंधे पर बैठ गया। अच्छा, तो फिर असली परीक्षा लेते हैं। ये मोर का बच्चा देख रही हो? जब से आया है चीखता चिल्लाता और रोता ही रहता है। अगर इसे चुप करा दिया तो मान लेंगे कि तुम में सचमुच जादू है। मालिनी शांत स्वर में धीरे धीरे पिंजरे के पास जाकर पक्षी भाषा में बहुत प्यार से बोलती है। बेटा, माँ आ गई है, डर मत, अब कोई तीर नहीं चलेगा, माँ तेरे साथ है, चुप हो जा मेरे राजा। और फिर चमत्कार हो गया। नन्हा मोर जो घंटों से रो रहा था, उसने एकदम से रोना बंद कर दिया। ये कैसे संभव है? अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने। मंत्री जी, इसे महल की सबसे खास दासी बना दो। ये युवराज की खेल साथी और इन पक्षियों की देखभाल करने वाली रहेगी। धन्यवाद महाराज, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगली सुबह फिर वही बात। राजा शिकार की तैयारी कर रहे थे। महाराज, आज मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। कोई अनहोनी की आशंका हो रही है। कृपा करके आज शिकार पर मत जाइए, हमारे साथ मंदिर चलिए, युवराज भी साथ चलेंगे। अरे महारानी, आप भी कितनी फिक्र करती हैं। आज तो युवराज ने गिद्ध का बच्चा मांगा है। हमन तो शिकार पर आज जाना ही होगा। बस आज के लिए मना कर दीजिए ना। नहीं महारानी, आज तो जाना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर राजा शिकार पर निकल गए। महारानी युवराज को लेकर मंदिर पूजा करने निकाल गई। माँ, देखो देखो वहाँ कितना सुंदर रंग बिरंगा तोता है। मैं इसे पकड़ता हूँ। हाँ बेटा, पकड़ लो, पर दूर मत जाना। तोता जानबूझकर उड़ता हुआ कभी नीचे आता, कभी ऊपर युवराज को लुभाता हुआ जंगल की ओर ले गया। युवराज हंसते दौड़ते उसके पीछे पीछे गए और पता ही नहीं चला कब मंदिर पीछे छूट गया और घना जंगल सामने आ गया। माँ, माँ कहाँ हो? मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। माँ, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? डरो मत युवराज, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर पहुंचा देंगे। पहले हमारे साथ चलो। पूरे 2 दिन बीत गए। युवराज का कोई अता पता नहीं। सारे सैनिक, सारे मंत्री, पूरा राज्य ढूंढता फिर रहा था। महारानी का रो रो कर बुरा हाल था। राजा पागल हो चुके थे। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार, जो उसे जिंदा या नहीं बस ला कर दे दे, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, पूरा राज्य दे दूंगा। तभी मालिनी वहाँ पर शांति से आती है। महाराज, घोषणा की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है युवराज कहाँ है। तूने मेरा बेटा छिपाया है? बोल, अभी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जैसा आपने मेरा बच्चा मुझसे छीना था, ठीक वैसा ही मैंने किया। अब बताइए महाराज, एक माँ का दर्द, अपने कलेजे के टुकड़े से बिछड़ने का दर्द कैसा लगता है? ऐसा बोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं और फिर मालिनी की शरीर से तेज प्रकाश निकला। उसके कपड़े गायब हुए और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आ गई, एक खूबसूरत आंसुओं भरी मोरनी। हाँ महाराज, मैं वही माँ हूँ जिसका नन्हा बच्चा आपने तीर मारकर मुझसे छीन लिया था। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, साक्षात भगवान से भी लड़ जाएगी। आप शिकार को वीरता समझते हैं, लेकिन हम बेजुबान पक्षियों में भी ममता होती है, दर्द होता है, आंसू आते हैं। मेरा बच्चा जब से गया है, हर रात मैं उसकी पुकार सुनती हूँ।
महाराज, अभी वक्त है, इन मासूम जीवों का शिकार बंद कर दीजिए, नहीं तो हम हमेशा के लिए अपने बेटे को खो देंगे। मुझे माफ कर दो मूर्नी, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि सिर्फ इंसान का दर्द ही दर्द होता है। आज मुझे सचमुच समझ आ गया कि एक बच्चे को उसकी मां से छीनने का दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। माफ कर दो, माफ कर दो। महाराज, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है और इन बेजुबान जीवों की भी रक्षा करना, शिकार करना नहीं। आज से विजयपुर राज्य में किसी भी पक्षी, किसी भी जीव का शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो ऐसा करेगा उसे सबसे कठोर सजा मिलेगी। मैं खुद सजा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे लगता है मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो मोरनी अपने बच्चे को लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है और जंगल जाकर राजा के बच्चे को भी राजा को वापस लौटा देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर माँ का दर्द एक समान होता है, चाहे वो इंसान हो या पक्षी। हमें कभी किसी बेजुबान जीव को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ममता का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है।